Dear students, welcome once again at Tomar Classes, Rankers course for NDANA 2021. Dear students, लिमिट का लेक्चर 4 है ये। इसके पहले 3 लेक्चर आपको मैं दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उनको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका पोर्शन एक सीरियल वाइज तैयार होता जाएगा। लेक्चर 1 और 2 में जो क्वेश्चन मैंने कराया था, उनमें से पहला एक था 0/0 फॉर्म, दूसरा फिर था इनफानाइट अपॉन इनफानाइट फॉर्म। आज इन्हीं पर दोनों क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन और भी हम लाएंगे, वो होगा 1 टू पावर इनफानाइट फॉर्म का। कट 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 हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन एट तोमर क्लासेस रैंकर्स कोर्स फॉर NDANA 2021। प्यारे बच्चों, पहले आप लिमिट के 1, 2 एंड 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। उसी सीरीज का ये लेक्चर 4 है लिमिट का। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में 0/0 फॉर्म, इनफानाइट अपॉन इनफानाइट फॉर्म, ये दो इंडिटर्मिनेट फॉर्म मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम लोग उसी के आगे 1 टू पावर इनफानाइट फॉर्म और 0/0 एंड इनफानाइट अपॉन इनफानाइट फॉर्म के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो मॉडरेट होंगे, जिनमें से कुछ अलग करना होगा, जिनके चांसेस NDA एग्ज़ाम में आने के बहुत रहते हैं। हालांकि NDA एग्ज़ाम में लिमिट का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है और 5 to 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 4 भी रहता है, 3 भी रहता है। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि अगर कॉन्टीन्यूटी को मिला करके आप करेंगे तो करीब जो है 6 to 7 क्वेश्चन आपको लिमिट कॉन्टीन्यूटी का मिलेगा ही। तो आइए इसी पर हम लोग आगे चलते हैं और इसमें से कुछ खास नया बता देते हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को याद दिलाया था, फिर वही है आगे इसमें। अगर आप अनअकैडमी में कोर्सेज को देखना चाहते हैं तो ये सब डिटेल आपके पास है। इससे आप जो है अनअकैडमी को डाउनलोड करके लॉगिन करके मुझे फॉलो करने के बाद आप सभी कोर्सेज देख सकते हैं। सभी अपडेट जानने के लिए बेटा टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तोमर क्लासेस NS तोमर नाम से है टेलीग्राम मेरा ये। अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, 20 अप्रैल से न्यू कोर्स इसमें भी स्टार्ट होने जा रहा है प्लस पर। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस कोड का यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको इसमें। ये एयरफोर्स का एक चैम्पियनशिप एग्ज़ाम है आज, टेस्ट सीरीज, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें से टॉप 10 कैंडिडेट्स को 6 मंथ की स्कॉलरशिप मिल रही है। मतलब स्कॉलरशिप ऐसी होगी जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट। उसी सीरीज में बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 + x टू पावर 12 -1 अपॉन 1 + x टू होल पावर 3 -1। अगर आपने यहाँ 0 पुट किया तो 1 - 1 होगा, ये भी 1 - 1 होगा और ये बन गया 0/0 फॉर्म का। क्लियर? जब 0/0 फॉर्म का बनता है तो हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में हर एक में ये क्वेश्चन मैं ज़रूर डाल देता हूँ बेटा, कि अगर किसी बच्चे ने पहले नहीं भी देखा है तो फिर से उस कॉन्सेप्ट को, उस ट्रिक को ज़रूर समझ ले वो। ठीक है? तो हम इसमें यूज करेंगे फार्मूला टेक्निक का। फार्मूला टेक्निक का मतलब ये है, एक ऐसी टेक्निक जिनमें से फार्मूलों का यूज होगा और हम किसी भी क्वेश्चन को फार्मूले में चेंज कर देंगे। यानी ऐसे फार्मूले में जो फार्मूला बेस्ड दिखेगा, वो एग्जैक्टली वही फार्मूला नहीं होगा, फार्मूला बेस्ड दिखेगा। कैसे? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 + x टू पावर n -1 अपॉन x। जब इस फॉर्म का होता है तो इसका आंसर होता है 1। हाँ, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं या फिर इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि एल हॉस्पिटल आप लगाएंगे तो वैल्यू n आ जाएगी ये। अब इसका यूज करके, जब हम इसका यूज किसी दूसरे मॉडरेट क्वेश्चन में करते हैं तो उसी को कहा जाता है फार्मूला टेक्निक। राइट? किसी भी बेसिक फार्मूले का यूज
किसी दूसरे मॉडरेट क्वेश्चन में करने का मतलब होता है फार्मूला टेक्निक। और ऐसे 50 फार्मूले हैं जो कि मैं आप लोगों को एक एक करके बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना। और वो सभी फार्मूले एक साथ भी आप लोगों को हम दे देंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर ये 4 है, 5th लेक्चर होगा। 5th लेक्चर में आपको लास्ट में पूरे फार्मूले सभी मिल जाएंगे, 50 फार्मूले, वो भी आप देख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं उसको। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 + x⁴ है ये, -1। अगर आपने यहाँ x कर दिया तो ये वैल्यू 12 हो जाएगी। सेम कंडीशन में अगर यहाँ पर आपने अपान में x कर दिया तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी, और दोनों का सेंस भी एक ही है। ये वैल्यू हो गई 12/3 = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 + x⁴ -1/1 + x⁴ -1। अब आप उस फार्मूले का यूज करके डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं m/n 20/4 = 5। इस फार्मूले का यूज करके आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपली। और अगर इस डिटेल में आप ऐसे लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं आप इसको, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 + x⁴m -n 1, 1 + x⁴n -1 = m/n। डायरेक्ट भी आप इसका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, अब आते हैं इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट फॉर्म के क्वेश्चन में। जब यहाँ लिखा है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो जब यहाँ इनफाइनाइट आप रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, तो ये बन गया इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट। लेक्चर 3 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट फॉर्म का होगा तो हमारे पास 3 केसेस होंगे। नंबर 1, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर की सेम डिग्री होने पर हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट आंसर होगा। नंबर 2, अगर न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, डेनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, तो फिर आंसर होगा 0, बिकॉज इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर 0 आएगा। नंबर 3, अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है, डेनोमिनेटर छोटा है, तो ऊपर इनफाइनाइट ही रहेगा, तो फिर आंसर आएगा इनफाइनाइट। नंबर 4, अगर बेस टू पावर कोई भी वेरिएबल है जो कि इनफाइनाइट है, तो फिर कंपैरिजन करेंगे बेस का, और जो हाईएस्ट बेस का कोफिशिएंट होगा एग्जैक्टली वही आंसर होगा। पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस कराए थे और आज फिर डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं में से आगे, उसी सीरीज़ में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब आप ऐसे सीरीज को किसी को सॉल्व करेंगे तो सीरीज का समेशन आपको पहले निकालना होगा। समेशन इसका क्या होगा, n+1 अपान में 2, 3n² + 5। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो n² बनेगा। तो जब n² आएगा तो अगर एक स्टेप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n² + n, और यहाँ पर हो जाएगा 6n² + 10। देख सकते हैं आप कि n² का जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट डिग्री का वो 1 है। यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है, दोनों सेम डिग्री, ठीक है, तो ये 6 है, तो आंसर हो जाएगा 1/6। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1³ 2³ 3³ + n³ अपान 7n⁴ + 2। जब इनफाइनाइट आप रखेंगे तो ये भी बन गया इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट बन गया तो आपको पहले से ही इस बात का पता है कि आपको किसी भी सीरीज का समेशन पहले निकालना होगा, यानी सम आप जान ही रहे हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है, फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर होता है, फिर सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर है। तो क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब है n+1, और अपान में 2 रहेगा और इसका स्क्वायर करना होगा पूरे को।
ये बनेगा सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, और ये हो गया 7n⁴ + 2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसका, लिमिट आंसर तो वहीं आ गया, देख करके आप कर सकते हैं। एनडीए के एग्जाम में आप सेकंड में लिख सकते हैं। सेकंड में कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, n² बनेगा, ये भी n² आएगा होल स्क्वायर करने पर, तो दोनों का कोफिशिएंट 1 ही रहेगा, n⁴ बनेगा, और अपान में 2 भी है। लेकिन फिर भी एक बार करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, n² हो गया, n+1 का होल स्क्वायर करेंगे, n² + 2n+1 बचेगा इसमें, और अपान में ये 4 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 7n⁴ + 2 से। यहाँ पर आप देखिए n⁴ में 1 आ रहा है कॉफिशिएंट इसका, ये 1 कॉफिशिएंट आ रहा है। यहाँ पर जब करेंगे तो 28 आ रहा है, तो ये बन जाएगा 1/28। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 3n³ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिग्री 3 है हाईएस्ट, और ये डिग्री 5 है, यानी डेनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो गई, इसलिए डेफिनेटली आंसर हो जाएगा इसका 0। आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों की डिग्री सेम होती तो आंसर होता 3/4। डेनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो गई, इसलिए आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि न्यूमरेटर की डिग्री फिर से ये छोटी है, और डेनोमिनेटर की डिग्री फिर से बड़ी। अगर ये दोनों डिग्री सेम होती तो आंसर होता 2/4 यानी 1/2। लेकिन जब ये डिग्री बड़ी हो गई तो फिर ये भी फिर से 0 हो जाएगा, बिकॉज इनफाइनाइट से किसी भी टर्म को डिवाइड किया जाता है तो आंसर 0 ही आता। ठीक है, n कॉमन लेने के बाद भी अगर हम इसको करेंगे तो ये डिग्री बचेगी, तो यहाँ इनफाइनाइट होगा, यहाँ फाइनाइट होगा, मतलब ये फाइनाइट से अगर इनफाइनाइट को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1² 2² + n² / 2n² + 3। ये इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट बन रहा है ये, राइट। समेशन आप लगाएंगे, जब समेशन का यूज करेंगे तो बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n+1 2n+1 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, अपान में 6 होगा, 2n² + 3। क्लियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिग्री 1 2 3 डिग्री का है न्यूमरेटर, बट डेनोमिनेटर ओनली 2 डिग्री का ही है। इसका मतलब ये डिग्री छोटी है, ये डिग्री बड़ी है, तो डेफिनेटली आंसर हो जाएगा इसका इनफाइनाइट। ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप, जब फाइनाइट अपान इनफाइनाइट होता है तो 0 आता है, लेकिन जब इनफाइनाइट अपान फाइनाइट होता है तो फिर इनफाइनाइट ही आएगा। आते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, इफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x² + x + 1 अपान x + 1 -ax - b इज इक्वल टू 4, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। इस टाइप का एक यूनिक क्वेश्चन है, और एनडीए में कई बार पूछा भी जा चुका है। लेकिन जो इस क्वेश्चन का करने का मेथड है, जो इसकी ट्रिक है, वो बहुत ही यूनिक है और बिल्कुल सिंपल भी है। मैंने लेक्चर 3 में बताया था कि किस तरीके से आप डिग्री का कंपैरिजन करते हैं, और जस्ट अभी आपने अभी जस्ट पढ़ा कि अगर डिग्री न्यूमरेटर की बड़ी हो जाए तो इनफाइनाइट, अगर छोटी हो जाए तो 0, और अगर बराबर हो जाए तो फाइनाइट आंसर। यही 3 केस यहाँ पर भी आ जाएंगे, एग्जैक्टली यही 3 केस आएंगे, यही बिल्कुल 3 केस। कैसे, यहाँ पर मैं आपको लिख करके समझा दे रहा हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब हमारे पास कोई भी फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f(x/gx) फॉर्म में हो, और इसकी 3 वैल्यू जा सकती हैं। नंबर 1 0, नंबर 2 फाइनाइट, नंबर 3 इनफाइनाइट। तो अगर 0 आएगा तो 0 के लिए डेफिनेटली एक ही केस है कि डिग्री ऑफ f(x) क्या होनी चाहिए, लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ, ये पहले भी लेक्चर 3 में मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ, डिग्री ऑफ
जी एक्स की बड़ी होगी तो 0। यहाँ पर दोनों की डिग्री सेम होना चाहिए। डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। और अगर इनफाइनाइट लाना है तो फिर कंडीशन होगी डिग्री ऑफ एफ एक्स यानी न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स लेस देन होगी ये। बिल्कुल सिंपल वे में आप तैयार करके रख सकते हैं इसको कि अगर फाइनाइट आंसर है तो दोनों की डिग्री सेम होगी। अगर फाइनाइट आंसर है तो दोनों की डिग्री सेम होगी, और अगर दोनों की डिग्री सेम है तो आंसर होगा फाइनाइट, जस्ट अपोजिट, वाइस वर्सा। दोनों को याद रखिए, ठीक है। दोनों की डिग्री सेम है तो फाइनाइट आंसर आएगा, फाइनाइट है तो दोनों की डिग्री सेम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर फाइनाइट है, ये देख रहे हैं आप। ये फाइनाइट का मतलब हुआ कि इनफाइनाइट और 0 को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ने के बाद जो भी बचा वो सब फाइनाइट है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। तो अब सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर बनाना है आपको केवल। इसके बाद क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाएगा तुरंत ही। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर के टर्म को एक साथ कर लीजिए, 1 माइनस ए, फिर प्लस एक्स के टर्म को निकालिए तो एक्स का यहाँ 1 होगा। जब माइनस ए एक्स करेंगे तो माइनस ए आएगा, माइनस बी एक्स करेंगे तो माइनस बी आएगा, यानी 1 माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा। अब इसके बाद कांस्टेंट यहाँ 1 बचेगा। मतलब आप चाहें तो एक आध स्टेप बढ़ा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल सिंपली होता चला जा रहा है। एलसीएम लेके आसानी से आप देख सकते हैं इसको। ये 1 होगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी आ जाएगा, माइनस बी अपान में पूरे के एक्स प्लस 1। अब एग्जैक्टली ये 4 के इक्वल है, तो जब 4 के इक्वल है यानी फाइनाइट है, तो डेफिनेटली हमें डिग्री का कंपैरिजन आपको करना होगा। डिग्री का कंपैरिजन करने का मतलब ये कि अगर इसकी डिग्री 1 है, ये देख रहे हैं आप, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, तो फिर यहाँ भी 1 वाला ही रहना चाहिए, ठीक है। 1 वाला रहना चाहिए, 1 से लेस देन रहना चाहिए, लेकिन 1 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। यानी इसको हटाना है आपको, इसको हटाना होगा, ये इसको हटाना है। इसका मतलब ये कि डेफिनेटली हटाने का मतलब होता है कि इसको 0 करना है। ध्यान से आप इस बात को समझ करके रखिए कि जब दोनों की डिग्री सेम करना है तो छोटी वाली डिग्री न्यूमरेटर में बनी रहने दीजिए, बट बड़ी वाली को रिमूव करिए। तो जब बड़ी वाली को हटाएंगे आप तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0, बस तुरंत ही वैल्यू आ जाएगी। जब ये आपने हटा दिया, 0 कर दिया इसको, तो जो बच रहा है अब उसमें दोनों की डिग्री आपको दिख रही है। देखिए दोनों की डिग्री आपको सेम दिख रही है, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? दोनों की डिग्री का कॉफिशिएंट, जो अभी तक आपने पढ़ा यहाँ सामने है भी, दोनों का कॉफिशिएंट सेम, तो इसका कॉफिशिएंट 1 है और इसका 1 माइनस ए माइनस बी है, 1 माइनस ए माइनस बी अपान 1। बट ये तो गिवन है हमारे पास पहले से ही 4। बिल्कुल सिंपल सी बात, ए इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ तो ये कट गया, तो बी इक्वल टू आ गया -4। आंसर हो गया। वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, तुरंत आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपान एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू -3 है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम लेकर के न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर का यानी प्रॉपर बनाएंगे। पहले जब प्रॉपर बनाएंगे इसके बाद फिर बहुत ही सिंपल तरीके से दिखने लगेगा आपको। लेकिन जब प्रॉपर फ्रैक्शन बना रहे होंगे आप, यानी कि न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर बना रहे होंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको कि 1 डिग्री का जो कॉफिशिएंट है, 2 डिग्री का जो कॉफिशिएंट है, वो एक साथ ही होना चाहिए, कई टर्म नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने एक्स स्क्वायर लिया तो यहाँ तो 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर का, अगर आप चाहें तो 1 सेकंड में निकाल के रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 माइनस ए हो गया, इसके बाद प्लस एक्स,
एक्स का जब कॉफिशिएंट लेंगे तो ये -1 आ रहा है। इसके बाद जब यहाँ करेंगे तो -a आ रहा है। जब यहाँ आप करेंगे b का तो bx + b आ रहा है, ये हो रहा है। इसके बाद ये 2 होगा कांस्टेंट में, और ये +b अपान में x + 1 है, एंड दिस इज इक्वल टू -3, ये है। अब आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि जब यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू दी हुई है तो डेफिनेटली जब फाइनाइट वैल्यू है तो 100% हमें हाईएस्ट डिग्री के कॉफिशिएंट को 0 करना होगा। बराबर डिग्री का जो कॉफिशिएंट बचा हमारा ये यही आंसर होगा। बस 1 सेकंड में इन दोनों को लिखिए और क्वेश्चन फिनिश। 1 - a = 0, देन a = 1, ये वैल्यू हो गई। दूसरा यहाँ पर होगा -1 - a + b अपान में 1 इज इक्वल टू -3। जब यहाँ पर आप a की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो फिर b इक्वल टू प्लस, यहाँ पर जो है -3 + 2 यानी -1 आ गया, ये वैल्यू हो गई। इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x² + 3x + 1 अपान x + 2 - ax - b = 0, देन फाइंड ab। अब यहाँ पर ये देखिए, ये वैल्यू अब 0 आ गई। अभी 2 क्वेश्चन आपने फाइनाइट के किया, अब ये 0 आ गया। अगर ये 0 आया है इसका मतलब है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होना चाहिए, बराबर नहीं। फाइनाइट में बराबर होता है, 0 आने पर कम रहना चाहिए। तो अगर ये 1 डिग्री का है, इसका मतलब है कि न्यूमरेटर से 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले दोनों हटाने होंगे। लेकिन उसके पहले आपको px अपान qx के फॉर्म में बनाना है। तो फिर x² के सभी कॉफिशिएंट एक साथ रखिए, ये हो गया 2। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आएगा, ये हो गया। प्लस जब x लेंगे तो यहाँ 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आएगा, -bx हो जाएगा तो -b बन गया, ये होगा। अब इसके बाद कांस्टेंट बच रहा है तो 1 - 2b अपान में x + 2 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर आपको कंपेयर क्या करना है, इस डिग्री को गायब करना है। हाईएस्ट डिग्री 2 है और ये भी है, यानी बराबर वाली भी हटाओ और बड़ी वाली भी हटाओ, दोनों को आपको हटाना होगा। तो 2 - से हटाने का मतलब उसको 0 के बराबर करो। तो फिर a = 2 आ गया। दूसरे पार्ट को 0 करिए, 3 - a - b = 0। तो यहाँ पर a = 2 आप रखेंगे तो 3 - 2 यानी 1 बचेगा, b = 1 हो जाएगा। दैट इज आंसर। इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल वे में होगा ये। यहाँ पर जब आप लिमिट रखेंगे तो ये 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, 2/2 1 होगा, यहाँ 0 रखेंगे इनफाइनाइट, ये बनेगा 1 टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म। इसके और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे उसमें, लेकिन अभी समझिए इसको कि किस तरीके से हम जल्दी करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। जब ये 1 टू पावर इनफाइनाइट का बनेगा और कभी भी इस फॉर्म का बनता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a² टू पावर x b² टू पावर x अपान 2 टू होल पावर 1/x, अगर इस फॉर्म का बनता है तो तुरंत ही आंसर आपको निकाल देना होगा AB। तुरंत शॉर्टकट, बिल्कुल सिंपल वे में आंसर आप इसका निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, NDA के लिए सुपर है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तुरंत कर देंगे आप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, तो आंसर हो जाएगा 3 × 4 एग्जैक्टली 12 आंसर आ गया इसका।
5 सेकंड भी नहीं लगा, आंसर सामने है आपके। सेम कंडीशन यहाँ, ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, आंसर हो गया 15। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयर एंड लाइक। अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों को आपके फ़ायदा हो सके। थैंक यू।